बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आपको जितने पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे अगर आपने MBBS में अप्लाई करना है तो। इसमें हम आपको बताएंगे कि UHS ने जो अहम एक नोटिफिकेशन जारी किया जो बहुत अहम है, वो एडमिशन लेने के लिए आपको पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उन पर है, और तमाम डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कैसे करनी है, आपने उनको जो हदायत दी गई हैं वो क्या हैं, और इनका फिर हम बात करेंगे मुमकिन जो है मेरिट कितना होगा, और आपने अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं। स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से कुछ बात कर देते हैं हम, क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे इसमें पूछ रहे हैं, इनको कन्फ्यूजन है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उन्हें क्लियर नहीं हुआ कि कौन कौन से क्या क्या करना है, किस तरह कैंसिल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर हम मुकम्मल तफसीली वीडियो बना चुके हैं, आप वो एक दफ़ा फिर देख लीजिए, इंशाल्लाह आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये बात है कि अगर आप 2-3 बोर्ड में कॉल करके पूछते हैं ना, तो वो उनकी जो पॉलिसी है वो अलग-अलग बयान की जाती है। रावलपिंडी बोर्ड कुछ करेगा, लाहौर बोर्ड कुछ कहेगा, दूसरे फैसलाबाद सरगोदा कुछ कहेंगे, तो पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए अबहम पाया जा रहा है, उसमें क्लियर अभी कुछ भी नहीं है। जो बातें हमने अपनी पहली 2 वीडियो में आपको बताई थी वो सारी की सारी एज इट क्लियर हैं, लेकिन जो कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी भी सामने नहीं है, तो इन पर जैसे ही कोई बोर्ड पॉलिसी बनाता है या वाज़ह करता है तो उस पर हम आपको जो आगाह कर देंगे। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि आपका जो UHS की तरफ से नोटिस आया है वो क्या है। आपको पता है कि इससे पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में रहने वाले बच्चों ने किस वेबसाइट पे अप्लाई करना है, किसके ज़रिए अप्लाई करना है। तो उस अपने अपने लिहाज से आप वो वीडियो भी देख लें कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, और उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कैसे करने हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। UHS ने एक बहुत अहम नोटिफिकेशन जो है शेयर किया है, उसका हम आपको सारा बताते हैं कि उसका है क्या, आपने अप्लाई कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, में सबसे पहले सुन लें कि 2021 और 22 में MBBS और BDS में दाखिला लेने वाले जितने भी बच्चे हैं उनका अमल जो है ना जल्द ही शुरू हो जाएगा। अभी कोई डेट नहीं आई, उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद वो डेट शुरू हो जाएगी। इस हवाले से दाखिले का शेड्यूल ऑनलाइन जो होगा, ऑनलाइन दरखास्तों के तरीक़ाकार होगा, और ऑनलाइन करने के लिए इसका अलग से इश्तिहार भी दिया जाएगा। और पब्लिक नोटिस में ख्वाहिशमंद जो ये पब्लिक नोटिस होगा, इसमें ख्वाहिशमंद जो उम्मीदवार हैं जो MBBS प्राइवेट में दाखिला लेना चाहते हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में या BDS में या MBBS में, उनके लिए कुछ हदायत हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो प्राइवेट अगर आपने MBBS करना है तो उसके लिए आप तरीके उसका वेट ना करें, उनकी जिस कॉलेज में आपने अप्लाई करना है उनकी कॉलेज की वेबसाइट पर जाके आप आज ही भी अप्लाई कर सकते हैं, और हर कॉलेज में अलग-अलग अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसमें सिर्फ UHS की वेबसाइट पर आपने अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपका मेरिट जहां आएगा आपको आगाह कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके लिए जो स्टूडेंट्स के लिए लाजमी दस्तावेज़ होनी चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए वो देख लें। अगर इनमें से कोई ना हुआ, ये दरख्वास्त नामुकम्मल समझी जाएगी और इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। और लाजमी दस्तावेज़ जो है इन्हें जो है वो उनकी तरफ से ये है कि हम मशवरा देते हैं आपको कि आप ये डॉक्यूमेंट पहले तैयार करके रख लें, ताकि बवक्त ज़रूरत आपके काम आए और आपको इसकी जो ज़्यादा जो है उलझन का शिकार ना हो। और उनमें सारे के सारे जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कहते हैं डिजिटल कॉपी करके रख लें। डिजिटल कॉपी से मुराद होता है कि अपने मोबाइल से या किसी स्कैनर से उनको स्कैन करके रख लें, और जितना साइज़ होता है उतना छोटा साइज़ करके रख लें, ताकि आप जब अप्लाई करें तो आप उसी वक्त आपका अप्लाई हो जाए। और तमाम अक़साम की नशिस्तों यानी कि ओपन मेरिट है, पसमानदा इज़ला है, मजदूरी का शिकार तलबा हैं, चोलिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों की नियाद जो दूसरी शहरियत रखने वाले उम्मीदवार के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए बुनियादी लाजमी दस्तावेज़ जो होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं वो आप सुन लें। सबसे पहले मैट्रिक SSC जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट कार्ड, जो मुतलका तलीमी बोर्ड की जानब से जारी करदा हो, वो O लेवल या A लेवल या इसके मुसावी कुछ भी है, वो गैर मुल्की इम्तहानात का इक्वलेंस सर्टिफिकेट जो IBBC से हासिल करना होता है आपने, वो होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, उसके बाद उन्होंने कहा है मुतलका तलीमी बोर्ड का जारी करदा
HSC का जो प्री मेडिकल है यानी कि FSC का आपका जो रिज़ल्ट है वो भी या इसके मसावी जो आपके पास है वो होना चाहिए। O लेवल A लेवल जो होता है ना A लेवल, उसमें IB अमेरिकन 12th ग्रेड वगैरह का इक्वलेंस सर्टिफिकेट जो आप IBBC का जारी करता हो वो भी आपके पास होना चाहिए अगर आपने A लेवल किया हुआ था, या इसके मुसावी कोई और डिग्री है, गैर मुल्की बोर्ड या स्कूल से जारी करदा रिजल्ट कार्ड है वो आपने अपलोड करना है। और साइंसी मज़ामीन यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या आपका रियाजी, इनके ग्रेड वगैरह ज़ाहिर किए हुए होने चाहिए। और जो गैर मुल्की अहलियत रखने वाले A लेवल के या IB अमेरिकन 12th ग्रेड वगैरह जिसे हम A लेवल आपको कहा है उसका वो स्टूडेंट है, तो उनका इक्वलेंस सर्टिफिकेट के साथ साथ IBBC का अलहदा से जारी करदा साइंस मज़ामीन यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या अगर उनका मैथ भी है साथ तो मैथ हासिल करदा जो ग्रेड्स के मसावी नंबरों का इक्वलेंस लेटर भी लाजमी होना चाहिए, वरना आप अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। ये दस्तावेज़ लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अहकामात के मुताबिक इस साल मेरिट HSC मसावी इम्तहान के सिर्फ साइंस मज़ामीन के नंबरों की बुनियाद पर बनेगा, ना कि टोटल नंबरों की बुनियाद पर। पाकिस्तान चौथा पॉइंट जो है, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जारी करदा MD कार्ड जो रिज़ल्ट है, दूसरी मरतबा दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार जो रिपीटर हैं वो अपना गुज़श्ता साल जो 2020 का MD कार्ड रिज़ल्ट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन ऑनलाइन दरखास्तों में वो PMC से इक्वलेंस के बाद ये वाला जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे, यानी कि 2020 वाले हैं वो इक्वलेंस सर्टिफिकेट बनाएंगे अपना और उससे के ज़रिए अप्लाई करेंगे। उम्मीदवार का डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बैरून मुल्क जो है वो मुकीम पाकिस्तानी है या दोहरी शहरियत रखने वाले हैं, पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी नियाद हैं, उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं, अगर उम्मीदवार का रिहाइश जो है उनकी पाकिस्तान से बाहर है तो बैरून मुल्क मुकीम वालिद वालदा का पंजाब का डोमिसाइल जो होना वो ज़रूरी है। और अगर किसी की KP गेम है तो उनका KP का होना ज़रूरी है। अगर इस तरह जो अपनी साइड पे आप जहाँ भी रहते हैं जिस सूबे में, उस सूबे का होना उनके लिए ज़रूरी है। उम्मीदवार का जो CNIC है, CRC है या NICOP है वगैरह वगैरह जो होता है, CNIC पाकिस्तानियों के लिए, दूसरे दोनों चीज़ें जो है वो बाहर वाले के लिए, दोहरी शहरियत वालों के लिए, वो पासपोर्ट की जिसकी तारीख जो ना गुजरी हुई ना होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। उम्मीदवार के वालिद वालदा का जो NIC है, CNIC या दूसरे जो पासपोर्ट वगैरह हैं वो भी तारीख होनी चाहिए, वो भी ये ना हो कि एक्सपायर हो, और अगर एक्सपायर हैं तो उससे पहले आप उनको बनवा लें, दोबारा रीन्यू करवा लें। उम्मीदवार की हालिया पासपोर्ट साइज़ जो रंगीन तस्वीर होती है जिसका ये जो बैकग्राउंड होता है सफ़ेद या आसमानी रंग का हो। आपको पता है कि अब सफ़ेद चलता है तो इसलिए आप सफ़ेद बैकग्राउंड वाली एक तस्वीर 2-4 बनवा के रख लें। उम्मीदवार के नमूने के दस्तखत या बाएं अंगूठे का निशान जो LTI जो नीली काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर सब्त हूँ, ये भी आपने अपने अंगूठे का एक निशान लगाना होता है, उसके लिए है। और उसके बाद जो वफाकुल मदरास जो होते हैं या मुतलका गैर मुल्की मजाज अदारे का जारी करदा हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट है तो वो भी आपने देना है। वो हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट उस सूरत में है अगर आपने किया हुआ है वो आप देंगे, नहीं किया तो नहीं देंगे, लेकिन इसके टेस्ट होगा। जब आप लगा देंगे तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं कि ये 20 नंबर आपको मिलेंगे, वो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर कोई माजूर बच्चा है या मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी सरकारी अस्पताल में काम करने वाले माहर स्पेशलिस्ट का जारी करदा मजदूरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से बना हुआ हो और कम से कम DHQ हॉस्पिटल हो। और पसमानदा ज़िला के नशिस्तों का जो अजाफ़ी लाजमी दस्तावेज़ हैं वो भी होनी चाहिए। उनमें क्या क्या है, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट है, अबूरी सर्टिफिकेट है जो कि मुतलका तलीमी इदारों, सरबराहान, प्रिंसिपल कॉलेज के उनके वगैरह जो होते हैं उनकी तरफ से जारी करदा हो, जिन पर मौजूदा तारीख़ों से ये साबित हो कि उम्मीदवार ने पहली से 12वीं जमात तक तलीम अपने ज़िले यानी DG खां, मुजफ्फराबाद, राजनपुर, लोधरा, बक्कर, लिया से हासिल की है। ये आपका अगर वहाँ तालीम आपने हासिल की है तो ये आपको अजाफ़ी नंबर मिलते हैं और अजाफ़ी सीट होती है उनकी। ये सर्टिफिकेट मुतलका EDO जो एजुकेशन का होता है और DEO जो कॉलेजेस का होता है और मुतलका ज़िले के डिप्टी कमिश्नर से तस्दीक होना ज़रूरी हैं, ये भी आप सुन लीजिए। और चोलिस्तान की सीट के लिए जो चीज़ें लाजमी दरकार हैं वो देखें, जो उसमें है चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का जारी करदा सर्टिफिकेट जिसमें वाज़ह तौर पर दर्ज हो कि उम्मीदवार का और इसकी जो रिहाइश है, इसकी जो पैदाइश है वो चोलिस्तान में ही है और इसके अलावा इसकी जो असल रिहाइश चोलिस्तान में
अरबी तक है। सर्टिफिकेट का नमूना प्रॉस्पेक्टस में जो सारा कुछ होगा वो उसमें कवर होना चाहिए, उसमें सारी दस्तावेज़ साबित करें कि वाकई चोलिस्तान का रहने वाला है। इसके अलावा बैरून मुल्क की अगर हम बात करें, बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी जो दोहरी कौमियत रखने वाले पाकिस्तानी निशात उम्मीदवार हैं या पाकिस्तानी नियाद हैं, तो उनकी नशिस्तों के लिए जो लाजमी दस्तावेज़ हैं वो ये हैं। उम्मीदवार का अपने कार्ड, प्रेसिडेंट्स का परमिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, सोजन जो होता है, सोजूरन जो उनके उधर से को कार्ड बनता है वो, ये सारे कार्ड या इसके रिहाइश या इसकी जो किस किस्म का कोई भी कार्ड हो जो ज़ाहिर करे कि मुल्क की जानब से जारी किया गया हो जिस मुल्क में वो रह रहा है, उसकी तरफ से होगा। उसकी दरख्वास्त देते वक्त उसको 6 माह की मियाद होनी चाहिए, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उम्मीदवार का पाकिस्तानी या पासपोर्ट पर वो दोहरी कौमियत रखने वाले पाकिस्तानी नियाद उम्मीदवार का गैर मुल्की पासपोर्ट जो मनसूख ना हुआ हो वो भी साथ होना चाहिए। नादरा का जारी करदा उम्मीदवार का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड NICOP जो मनसूख ना हुआ हो वो भी होना चाहिए। दस्तावेज़ जमा कराने के हवाले से अहम जो हदायत हैं वो भी आप सुन लें। जब तक आप मतलूबा दस्तावेज़ सारी सबमिट नहीं कर लेंगे तब तक आपकी जो वो होगा पोस्ट किसी आपका जो अप्लाई नहीं होगा, और वरना इनमें से अगर कोई कमी भी होती है तो आपकी जो दरख्वास्त है वो रद्द कर दी जाएगी। स्कैनिंग करते वक्त आपने ये भी ख्याल रखना है कि वो अच्छी तरह से हो, जो भी आप स्कैन करें वो डॉक्यूमेंट सारे पढ़े जाने हों, वो वाज़ेह हों, उनमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें अबहम हो, समझ ना आ रही हो। और तो कोशिश करें कि अपनी दस्तावेज़ को कलर की बजाय ब्लैक एंड वाइट में स्कैन करें। बेहतर होगा कि दस्तावेज़ 300 DPI की रेजोल्यूशन पर स्कैन करें, और फाइल का साइज़ फ़ी दस्तावेज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी फ़ाइल 2 MB से ज़्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। और इसके अलावा फ़ोटोग्राफ और दस्तावेज़ सिर्फ JPEG जो फ़ाइल होती है या JPG या NPG फॉर्मेट में अपलोड करें, वो आपके लिए आसानी होगी। दीगर दस्तावेज़ जो होती हैं उसमें PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो दूसरी इसके अलावा होंगी वो अपने PDF फॉर्म में आपने बनानी है, और ये मोबाइल पे भी बन जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि स्कैन शुदा दस्तावेज़ जो होती हैं ओरिएंटेशन हासिल के मुताबिक हों, यानी कि उनके अच्छी तरह हो। मिसाल के तौर पर अमूमी तौर पर छुपी हुई दस्तावेज़ को इस तरह स्कैन करें कि वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट को में ज़ाहिर हों, पोर्ट्रेट फॉर्मेट होना चाहिए। और उफ़क़ी तौर पर छुपी हुई दस्तावेज़ लैंडस्केप जिसे आप कहते हैं शक्ल में ही ज़ाहिर होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी हदायत हैं जो कि आपको इसमें आप नज़र आ जाएंगी या आप पढ़ भी लें, नोटिफिकेशन हम आपके सामने शो कर रहे हैं। और अगर मैं और कुछ बताऊं आपको, जो अहम बात है वो ये है, तमाम दस्तावेज़ को अपलोड करते वक्त गैर महफूज और लेबल शुदा PDF जो फॉर्मेट में रखें ताकि ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी PDF फाइल पर पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। अगर आप उस PDF फाइल पर पासवर्ड लगा देंगे तो PMC उसको खोल नहीं सकेगी, पढ़ नहीं सकेगी, तो आपके जो दरख्वास्त है वो रद्द कर दी जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। अपनी तस्वीर या दस्तखत की एडिटिंग के ज़रिए चौड़ाई कम करके, यानी उसे होता है ना वो कोन हेड इफ़ेक्ट देकर इसे ख़राब ना करें, और एडिटिंग करते वक्त असल तनासब और मेयार का ख्याल रखना ज़रूरी है। अपने दस्तावेज़ ख़ास तौर पर तस्वीर और शनाख्ती दस्तावेज़ जो होती हैं या जो दस्तावेज़ मालूम शख्स से स्कैन करवाएंगे, जिससे भी आप स्कैन करवाएं, उसे ये कह दीजिएगा कि डिजिटल डाटा इन्होंने शेयर करना है, तो इसी हवाले से बनाइएगा, इस पर कोई कोड ना लगे हो। और ये भी आपको मैं बता दूं कि मोबाइल पर बड़ी अच्छी तरह से हो जाता है, और आप इसलिए आप खुद ही मोबाइल पर कर लीजिएगा। और इसके अलावा बहुत सी मालूमात हैं, ये इसे आपके सामने नोटिस है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये जो अहम तरीन चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी हैं। और ये अगर आपका, फिर मैं बता दूं कि अगर ऐसा हुआ कि आपकी कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट पढ़ा ना गया तो आपका जो है यह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और रिजेक्ट हो गया तो फिर अगर डेट गुजर गई तो आपका अप्लाई की जो डेट होगी वो भी ख़त्म हो गई, तो फिर आप अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आपने अप्लाई करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन, ये मैंने इसलिए वीडियो लंबी कर दिया ताकि आपकी कोई परेशानी ना हो, आपको रह ना जाए। इसी तरह दूसरे सूबों में जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो अपने सूबे में, हमें इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है किस मेडिकल कमीशन के तहत आपने अप्लाई करना है, उनकी वेबसाइट भी आपको बताई हुई है। वो इससे पहले वीडियो 1-2-4 वीडियो पहले अपलोड की गई थी, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें आप
आज ही स्कैन करके रख लें और मोबाइल से स्कैन कर लें। उससे पहले उसको साइज़ भी उसका देख लें, जेपीजी जो हमने सारी फाइल्स आपको बताई हैं उनका सारा साइज़ मुकम्मल करके रख लें, ताकि जब जिस दिन ये अनाउंस होगा उसी दिन आप आराम से उसको अप्लाई कर दें। और उम्मीद की जा रही है कि जब ये रीचेक होने के बाद इनकी फ़ौरन आ जाएगी डेट दूसरा अप्लाई करने की। दूसरा हमने आपको बता दिया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपने अप्लाई करना है तो हर कॉलेज में अलग-अलग करना होगा और उनकी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए किसी नोटिस का आप इंतज़ार ना करें, बल्कि जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां आप अप्लाई कर लें। स्पेशल एग्ज़ाम के लिए हमने आपको बता दिया है, लेकिन अगर कल को कोई और नोटिफिकेशन आता है, जो कि अभी सवाल किए जा रहे हैं बोर्ड में धड़ाधड़ ये फ़ोन किए जा रहे हैं, वो लोग जाके पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई खातर-खा जवाब नहीं आ रहा। जैसे ही कोई उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा हम आपको उसके लिए अपडेट कर देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहा करें और इसको जो वीडियो है इसको दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, लाइक भी करें, और इसके बाद अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा कोई और अगर इस मामले में कोई आपने बात पूछनी हो, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह इसका जवाब आपको बर वक्त देंगे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, आपके मुस्तकबिल का मामला है। रही मेरिट की बात, तो मेरिट एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो हमने आपको कई दफ़ा बताया है और अब हम फिर बता देते हैं, इंशाल्लाह 91 से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर गया भी तो 91.123 इस तरह कोई पॉइंट्स जा सकते हैं। 92 मेरिट इस दफ़ा नहीं बनेगा, और इस पर हमने मुकम्मल वीडियो बना के पूरे डाटा के साथ शेयर की हुई है, और आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपसे फिर रोज़ की तरह इल्तमास है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।